चलिए हम क्या पढ़ रहे थे? ट्रांसलेशन फॉर असाइनमेंट स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें ये कुछ बेसिक चीजें मैंने बताई थी, ये 4 पॉइंट्स थे, ठीक है। उसके बाद ये कुछ प्रोडक्शंस लिखे गए थे, कुछ प्रोडक्शंस लिखे गए थे। और इन प्रोडक्शंस के लिए क्या था, ये देखिए, ये प्रोडक्शंस लिखे गए थे और इसके लिए कुछ सिमेंटिक रूल्स लिखे गए हैं। जैसे ये है आपका एक प्रोडक्शन, ये है, इसके लिए ये मैं समझा दिया था, शायद समझा दिया था क्या? इन प्रोडक्शन के लिए सिमेंटिक रूल्स, बोलिए। कोई बोल नहीं रहा, बोलिए। क्या हुआ, कनेक्शन ब्रेक हो गया क्या? हेलो। यस सर, यस सर। चलो ठीक है, ये रूल मैंने समझा दिया था ना, सिमेंटिक रूल। ये एस इज इक्वल टू आई यस सर। इक्वल टू पी, और ये सारी बातें हमने बता दी थी। तो चलो एक एग्जांपल यस देखते हैं इसके बेस पे, ठीक है। एग्जांपल, राइट अ 3 एड्रेस कोड। टीएसी का मतलब होता है 3 एड्रेस कोड फॉर स्टेटमेंट x इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी। ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है जिसमें असाइनमेंट, ये एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी। तो इसके लिए हमको 3 एड्रेस कोड लिखना है, ठीक है, इस प्रोडक्शन की हेल्प से। तो क्या आएगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्री बनाएंगे। किसके लिए? इस एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। इस एक्सप्रेशन के लिए ट्री बनाएंगे किसकी हेल्प से? इन प्रोडक्शंस की हेल्प से। ये जो प्रोडक्शन दिए गए हैं, ये है, ये है, ये बाकी सारे दिए हुए हैं प्रोडक्शन, इनकी हेल्प से हम पहले ट्री बनाएंगे। और इस ट्री बनाने के बाद हर प्रोडक्शन का कुछ ना कुछ सिमेंटिक रूल दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम इवेलुएट करेंगे और 3 एड्रेस कोड जनरेट हो जाएगा। कैसे होगा बताता हूँ। देखिए, आपका सबसे पहले इस प्रोडक्शन को लीजिए, एस इज इक्वल टू आई डी इज इक्वल टू ई। देखिए एस है, आई डी इक्वल टू ई, ठीक है। आईडी आपका कुछ भी हो सकता है, एक्स ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, एक आइडेंटिफायर लिया गया। यहाँ सपोज आईडी की वैल्यू आप एक्स ले लो, ठीक है। हमको बनाना है फाइनली एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी का ट्री। फिर देखो यहाँ पे के लिए ई इज इक्वल टू ई प्लस ई, ये वाला लिया गया, ई इज इक्वल टू ई प्लस ई। फिर इस ई से ई टेंड्स टू आई डी, ई टेंड्स टू आई डी, ये वाला प्रोडक्शन, ये वाला प्रोडक्शन लिया गया, ठीक है। तो ई टेंड्स टू आई डी इधर कर दिया गया। फिर इस ई से ई एस्ट्रिक ई, ये किया गया, ई एस्ट्रिक ई, और फिर ई टेंड्स टू आईडी, ई टेंड्स टू आईडी। और आईडी पे देखो जो जो हमको चाहिए वो हमने असाइन कर दिया। यहाँ पे एक्स कर दिया, ए कर दिया, बी कर दिया, सी कर दिया। तो क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी। ट्री बन गया। इतना तो क्लियर है कैसे बना? बोलिए भाई, बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ? यस सर, यस तो सर। ट्री तो बन गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 एड्रेस कोड इसके लिए लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें से किन दो, पहले देखो कहाँ कहाँ रिडक्शन हो रहा है। पहले तो देखो ये ई टेंड्स टू आईडी, ये ई टेंड्स टू आईडी है ना? ये देखो यस सर, यहाँ भी टेंड्स टू यस। आईडी है, यहाँ भी टेंड्स टू आईडी है, ई यहाँ भी टेंड्स टू आईडी है। तो यहाँ पे इस ई पे वैल्यू क्या हो जाएगी, ई टेंड्स टू आईडी है, ये देखो क्या हो जाएगा। अगर आईडी की वैल्यू हमारा सिंबल टेबल में प्रेजेंट है, मतलब ये पी अगर प्रेजेंट है, तो ई डॉट प्लेस इज इक्वल टू पी हो जाता है। इस ई पे ई डॉट प्लेस क्या हो जाएगा बताइए? बी। बी। इस ई पे क्या हो जाएगा, ई डॉट प्लेस इज इक्वल टू
सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई डॉट प्लेस इज इक्वल टू ए प्लस बी, A बी प्लस प्लस बी। सी, B S C रूल B प्लस देखो C। ना, ये देखो एस्ट्रिक वाले में क्या है, ई डॉट प्लेस इज इक्वल टू इवन प्लेस इंटू इवन डॉट प्लेस इंटू ई टू डॉट प्लेस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई डॉट प्लेस इज इक्वल टू दिस B इंटू B into S C। दिस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, T1 इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक सी। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे क्या साइन हो गई इसकी, T1। आई बात समझ में, बोलिए। Yes sir. फिर Yes। यहाँ पे आओ, इस ई पे वैल्यू क्या हो जाएगी, ई डॉट प्लेस इज इक्वल टू A ए, यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे T1 हो गया, तो यहाँ ई पे वैल्यू क्या कैलकुलेट होगी, ई टेंड्स टू ई प्लस ई पे देखो क्या है, ई डॉट प्लेस इज इक्वल टू ई1 प्लेस प्लस ई2 प्लेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A दिस, plus B S C। नो 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 नो, इधर से तो आपको क्या मिला, ई डॉट प्लेस यहाँ पे मिला आपको ए, और इधर राइट साइड में क्या है, T1 है ना, बोलिए। यस सर। ये T1 सारी की वैल्यू, वैल्यू तो वही है ना। अरे तो हम थ्री एड्रेस के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, तो फिर हमारा इसको टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करने का मतलब फिर क्या, तो यहाँ पे Okay क्या sir. हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस T1। ए प्लस T1 T1, तो यहाँ पे ये इस ई की वैल्यू क्या हो गई, आप देखो T2। ठीक है, फिर यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या होगा बताइए, बताइए रूल के अकॉर्डिंग बताइए, जो सिमेंटिक रूल लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप बताइए थोड़ा सा सोच के, बताओ। सोचिए। T3 is equal to T2। नहीं। आपका रूल है, आपका ये अ, ऊपर की वैल्यू क्या है आपकी, x इज इक्वल टू T2 हो जाएगा, सीधा सीधा आप देख लो, एक बार देखो, आवाज नहीं आ रही आपकी किसी की भी, क्लियर है सर, हाँ आ बोलिए। रही है आवाज। चलिए 1 मिनट जरा रुक जाइए, देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये लिखा हुआ है ना, तो क्या हो गया, इमिट, देखो यहाँ से क्या निकल रहा, अगर P अगर मतलब P का मतलब ये X अगर हमारा सिंपल टेबल में है, तो क्या हो जाएगा, इमिट P इज इक्वल टू ई डॉट प्लेस, ई क्या है देखो, ये P मतलब आईडी समझो, और ई क्या है, ई डॉट प्लेस है, तो ये क्या हो गया, ये आईडी है, ये इज इक्वल टू है, ये ई है, तो क्या हो गया, आईडी मतलब P इज इक्वल टू क्या हो गया, ई डॉट प्लेस, ई डॉट प्लेस क्या है, ई पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 T2 ई डॉट प्लेस क्या है, दिस इज योर थ्री एड्रेस कोड फॉर दिस। ठीक है, ये T1 को चलो रेड से कर लिया, अलग पता चल जाएगा क्या है। ठीक है, मैं कोई इसके लिए नोट्स नहीं देने वाला हूं, यही मैं बहुत, ये जो मैं लिख रहा हूं यही आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, बोलिए, बोल ही नहीं रहे यार आप, ठीक है सर। यस सर। चल जाएगा ना ये। चलिए इस पे और एग्जांपल आप खुद प्रैक्टिस करिएगा, बाकी इसमें इस क्वेश्चन मतलब इस तरह का क्वेश्चन मैं असाइनमेंट में ट्यूटोरियल में दे दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम पहले सिलेबस पे एक बार डिस्कस कर ले, फिर बताएं क्या क्या आपको और जानना है।
देखिए ये आपका सिलेबस है, ये आपका सिलेबस है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है, यहाँ तक हो गया। देखिए सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन स्कीम, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसडीटी, इंटरमीडिएट कोड, पोस्टफिक्स सिस्टम, पास ट्री, सिंटैक्स ट्री, थ्री एड्रेस कोड, क्वाड्रुपल ट्रिपल ट्रांसलेशन ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट, बुलियन एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट दैट अल्टर द फ्लो ऑफ कंट्रोल, पोस्टफिक्स ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन विद द टॉप डाउन पार्सर में। तो वैसे ही तुम करिए। ये इतनी सारी चीजें हो गई। ये बुलियन का भी हमने देख लिया है, असाइनमेंट का देख लिया। अब बचा क्या क्या है? This. ये बचा है ना, ये अरे रेफरेंस इन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, ये मैं अभी देखने जा रहा हूँ। प्रोसीजर्स कॉल, डिक्लेरेशन, केस स्टेटमेंट। ये केस स्टेटमेंट तो एक तरह से आप पढ़े हैं, फिर भी मैं कल ये सब देख लूंगा। आज हम अरे रेफरेंस इन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन देखने चल रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक कल ये आपका यूनिट खत्म हो जाएगा, फिर आप यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, आप एक बात ये बताओ कि ये अरे रेफरेंस इन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, ये हमको स्टार्ट करना। एक बात आप ये बताओ कि अरे, अगर अरे मतलब जो आप अरे, तो आप डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे, बोलिए। यस सर। अच्छा, यस सर। उसमें एड्रेस भी निकालना आप पढ़े होंगे। अच्छा, Yes, वन sir. डायमेंशनल अरे, टू डायमेंशनल अरे, ये दो तो पढ़े होंगे ना। वन डायमेंशनल अरे में क्या होता है, टू डायमेंशनल अरे में क्या होता है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे मेमोरी में वो स्टोर होता है, फिर उसका एड्रेस अगर किसी एलिमेंट का निकालना है तो रो ऑर्डर में कैसे निकलेगा, कॉलम ऑर्डर में कैसे निकलेगा। ये तो पढ़े हो ना आप लोग? नहीं पढ़े Yes, हो sir. तब भी थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। वन डायमेंशनल अरे क्या होता है? सपोज कोई अरे है जिसमें एलिमेंट है सपोज 4, 6, 8, 2, ठीक है। सपोज ये आपका एरे है जिसमें एलिमेंट है जिसकी साइज है 4 और उसमें एलिमेंट कितने हैं, कौन कौन से हैं? 4। सपोज आपका कोई अरे है जिसकी साइज 4 है, मतलब 4 एलिमेंट उसमें स्टोर हो सकते हैं, और वो एलिमेंट कौन कौन से हैं? 4 है, 6 है, 8 है, 2 है। तो इसकी कुछ ना कुछ एड्रेस होगी, बोलिए भाई। किसी भी अगर वन Yes, sir. डायमेंशनल अरे की बात करें तो वहां पे 3 चीज होगी। क्या? पहले तो अरे की साइज तो हम डिफाइन ही करते हैं, वो तो डिक्लेरेशन में ही कर देते हैं। दूसरी चीज क्या है कि आपको सबसे पहले कौन कौन से उसमें एलिमेंट स्टोर्ड हैं, वो आपके एलिमेंट ये दे दिए गए हैं। अच्छा, किस किस एड्रेस पे है? सपोज ये आपका 100 पे है, तो 6 किस एड्रेस पे स्टोर होगा, कोई बताए? बहुत सिंपल चीज है ये। एलिमेंट आपके अगर इंटीजर इंटीजर टाइप का के हैं। साइज 4 बाइट्स है तो फिर 604 पे स्टोर होगा। हाँ सर अगर इंटीजर का साइज 4 बाइट्स है तो 604 पे होगा। 604 पे? ये 100 है, 600 नहीं है 104 पे मतलब कहना है। परमिंदर जी, ये 600 नहीं 100 है। सर मैंने 104 ही बोला। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। फिर नेक्स्ट किसने पे होगा, कितने पे होगा? 108 पे। 108। ये तो आपको पता है क्योंकि इंटीजर टाइप का हम एलिमेंट, इंटीजर टाइप का अरे है, इस वजह से यहाँ पे 4 का डिफरेंस हो रहा है। इंडेक्सिंग सपोज 0 से मैंने स्टार्ट किया है, 1 2 3, ये वन डायमेंशनल अरे है, ठीक है। अब एक बात आप ये बताओ कि अगर हमको एड्रेस निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है? अगर सपोज मान लो सर आप उसकी हमको, बात कर रहे हैं रो मेजर एंड कॉलम मेजर वाला। अरे यहाँ तो वन डायमेंशनल अरे है ना, देखो यहाँ वन डायमेंशनल अरे है, यहाँ Yes. रो ऑर्डर और कॉलम ऑर्डर की बात ही नहीं, यहाँ तो वन डायमेंशनल अरे है अभी। क्यों? यस सर। तो यहाँ तो वो चीजें, सपोज हमको इसका एड्रेस निकालना है 8 का, ठीक। तो आप इसका फॉर्मूला जो बनता है कैसे बनता है, आपको सबको पता है। एड्रेस ऑफ ए आई क्या होता है, कोई बताए? सबसे पहले क्या होता है? बेस एड्रेस प्लस
क्या होता, क्या हो गया यार, W डब्ल्यू Z डब्ल्यू डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू साइज वो इंटू व्हाट, आई I माइनस माइनस लोअर बाउंड lower bound. Yes. ए डबल डी आर, ये कितने लोगों को ये फार्मूला पता है? सर हमें पता है सर. सबको पता है, इसको बता देता हूँ है क्या, ये बी क्या है, बी इज योर बेस एड्रेस, बेस एड्रेस, बेस एड्रेस। डब्ल्यू क्या हुआ, साइज ऑफ डेटा टाइप, साइज ऑफ डेटा टाइप, मतलब एक एलिमेंट की साइज क्या है। आई क्या है, जिसका हमको एड्रेस निकालना है। लोअर बाउंड क्या है, कहां से हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट हुई है। यहाँ तो मैंने 0 से दिया है, कभी कभी आगे से भी स्टार्ट हो सकता है, 5 6 7 5 से भी स्टार्ट हो सकता है। अगर कुछ नहीं दिया है लोअर बाउंड तो बाय डिफॉल्ट 0 से लेके चलते हैं, ठीक है। ये तो आपका फॉर्मूला होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसी की हेल्प से हम 3 एड्रेस कोड जनरेट करते हैं। किसी भी अगर एरे के फॉर्म में कुछ दिया गया है तो कैसे उसका 3 एड्रेस कोड निकालेंगे, बिना इसके नहीं हो पाएगा। सपोज हमको किसका निकालना है, क्वेश्चन एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा। बेस एड्रेस कितना दिया गया है, सपोज यहाँ पे 100 है, ठीक है। W इज इक्वल टू क्या है, 4 है, और हमको किसका निकालना है, सपोज इसका निकालना है। तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे I की वैल्यू क्या है, 2. 2। तो हमको निकालना क्या है, A ऑफ 2 इक्वल टू, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, एड्रेस ऑफ A, या डायरेक्टली आप A2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A2 इज इक्वल टू, बेस एड्रेस क्या है, ये आपका फॉर्मूला लगेगा। बेस एड्रेस क्या है, 100 100. प्लस W क्या है, 4 इंटू, इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, I क्या है, I की वैल्यू क्या है, I क्या है 2 2, 2 2 2 2 माइनस लोअर बाउंड कितना है 0, 6. ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 प्लस 4 इंटू 2 8, कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 108। ये समझ में आया 108। देखिए आपका एड्रेस यहाँ पे क्या है, 2 इंडेक्स पे, मतलब कितना है एड्रेस आपका 108। क्लियर है, ये आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, पढ़े हैं, बोलते नहीं Yes, हैं, sir. ठीक है। ये समझ में आया कैसे निकला, ये हमने इसलिए बताया क्योंकि हमको अगर किसी भी प्रोग्राम में कोई छोटा सा कोड दिया हुआ है और कहे उसमें अरे लिखा, अरे भी हो, अरे को भी डिफाइन किया गया हो, और उसका 3 एड्रेस कोड अगर लिखना होगा तो हम इसी की हेल्प से लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं आपको, जैसे आपका एग्जांपल लिखा गया है, क्वेश्चन एक और करता हूं, या फिर राइट क्वेश्चन, राइट 3 एड्रेस कोड फॉर इंटीजर I, इंटीजर 10, I is equal to 1 while I is less than 10
या ठीक है लेस देन 10 ओपन ब्रैकेट AI is equal to 0 semicolon I is equal to I plus plus semicolon and bracket closed. ठीक है, ये आपको समझ में आया? ये कोड मैंने लिखा है, बोलिए, बोलते नहीं यार तुम लोग। ये तो कोड है भाई, ये तो सबको समझ में आना चाहिए। Yes, sir. इसमें बेसिकली हमको क्या करना है, 3 एड्रेस कोड लिखना है, ठीक है। तो बेसिकली हमको सीखना किसके लिए है, इसके लिए। ये जो लाइन लिखी गई है ना, ये आप देखिए, ये AI इज इक्वल टू 0। आप वाइल के लिए जानते हो लिखना 3 एड्रेस कोड, बोलिए। Yes, sir. वाइल के लिए मैं बता चुका हूँ, दो तरीके से बता चुका हूँ। एक डायरेक्टली बताया था बैक पैचिंग के हेल्प से, और एक सिमेंटिक रूल कुछ डिफाइन करके बताया था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने दोनों तरीके से बताया है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा जो रूल के अकॉर्डिंग है उसमें कंडीशन सारी चेक होती है, बैक पैचिंग में उसी का मतलब एक तरह समझो उसी का एडवांस वर्जन है। बैक पैचिंग का कंसेप्ट इसीलिए आया था, उसमें कंडीशन ज्यादा चेक होती थी, उसमें कुछ कंडीशन कम चेक होती थी। चलिए, इसका हम 3 एड्रेस कोड लिखते हैं। तो ये दोनों तो आपका डिक्लेरेशन पार्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 एड्रेस कोड अगर हम लिखते हैं तो स्टेप नंबर 1, डिक्लेरेशन पार्ट का कुछ नहीं करना होता है। I इज इक्वल टू 1 जो कि ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है, ठीक है। फिर वाइल, वाइल के लिए क्या करेंगे बताइए। If I if I is less than 10, 10. फिर क्या हो जाता है, गो टू क्या होगा वो उसको भी देखेंगे। अगर ट्रू होता है तब भी किसी न किसी स्टेप पे जाते हैं, फॉल्स होता है तब भी गो टू कहीं ना कहीं जाएंगे ही, ठीक है। अगर ट्रू होता है तो कहाँ जा रहे हैं, सपोज 4 पे जा रहे हैं, और फॉल्स हो रहा है तो चलो अभी देखते हैं कहाँ पे जाते हैं, गो टू 4। एक बात ये बताओ कि ये आपका 4 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इसमें क्या कोड एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, बोलिए। Yes, sir. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसका जो लूप के अंदर है वही तो एग्जीक्यूट होगा। AI इज इक्वल टू 0 एंड I इज इक्वल टू I प्लस प्लस। तो AI इज इक्वल टू 0 क्या है, इसके लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसकी हेल्प से देखिए हम यहाँ सॉल्व करते हैं, यहीं पे नीचे आके, ठीक है। देखिए कैसे निकलता है। अगर AI दिया गया है, यहाँ एड्रेस ऑफ A2 निकाले थे ना, तो सपोज हम AI निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, AI इज इक्वल टू क्या होता है, B प्लस W इंटू इन ब्रैकेट I माइनस लोअर बाउंड। यही होता है ना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है ना, देखो आप, यही फॉर्मूला है ना, बोलिए भाई। Yes, sir. यही फॉर्मूला है। तो क्या होगा, बी आपका पता ही है, वो तो जहां से सिस्टम जनरेटेड होता है, बेस एड्रेस अगर नहीं दिया हुआ है तो वो अपना जो बेस एड्रेस लेगा उसके अकॉर्डिंग ले लेगा, वो उसको हम यहाँ पे कुछ नहीं देखेंगे, सीधा सा क्या देखें हम,
W पे आए। W क्या है? सपोज आपका यहाँ पे जो डेटा टाइप यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है? इंटीजर। integer, तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। और I की वैल्यू क्या हो जाएगी? I ही निकालना माइनस लोअर बाउंड। सपोज अगर लोअर बाउंड नहीं कुछ देता है तो बाय डिफॉल्ट हम क्या लेते हैं? 0 लेते हैं, सबको पता है। तो क्या हो जाएगा ये? और बेस, तो ये जो बेस एड्रेस है ये तो सिस्टम अपने आप ले लेगा, जहां से लेगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे 100 से स्टार्ट किए थे तो यहाँ 108 आया। सपोज यहाँ 1000 से करते तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ था। तो उसको हमको नहीं देखना है, तो उसको छोड़ दो। बेसिकली यही देखना है। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इन ब्रैकेट I माइनस 0 क्या हो जाएगा? 4I हो जाएगा। बोलिए, AI इज इक्वल टू 4I हुआ कि नहीं हुआ? yes sir, 4I हुआ। चलो, तो इस 4I को देखो, हम जब हम 3 एड्रेस कोड लिखेंगे, जब ये कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, तो जब हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है तो AI इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो गो टू 4 पे गए तो कंडीशन ट्रू हुई। 4 पे गए तो आपका हो गया T1 इज इक्वल टू 4I एंड T1 इज इक्वल टू 4I और 8 T1 इज इक्वल टू हो गया आपका 0। ए ऑफ अभी बता रहा हूं चीजों को। ए ऑफ T1 इज इक्वल टू 0 और फिर आपका नेक्स्ट हो जाएगा I इज इक्वल टू I प्लस, देखिए ये है ना AI इज इक्वल टू 0। हमने देखिए जो एड्रेस निकाला इस पे, वो क्या आया आपका AI पे? 4I आया, मतलब 4 इंटू आई। इसको इंटू कर लो, ज्यादा स्टैंडर्ड तरीका ये होता है। 4 इंटू आई लिखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 इंटू आई। T1 इज इक्वल टू 4 इंटू आई और ये हो गया AI A ऑफ T1, मतलब I इसका जो एड्रेस निकाले, दिस इज इक्वल टू 0 एंड देन I इज इक्वल टू I प्लस प्लस। I इज इक्वल टू I प्लस प्लस करो या I इज इक्वल टू I प्लस 1 करो। ये तो ऑलरेडी 3 एड्रेस के फॉर्म में है ही है। या फिर इसको चाहो भी तो इसको भी एक अलग वेरिएबल ले लो, T2 इज इक्वल टू I प्लस 1 और I इज इक्वल टू T2। मैंने बताया है इस तरह, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ये भी डायरेक्टली आपका 3 एड्रेस के फॉर्म में है, या फिर इसमें भी अलग एक टेम्परेरी वेरिएबल लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप कोई बताए? गो टू क्या होगा? कोई बताए? 2 टू वाई टू while, क्योंकि while loop है ये वाइल तो लूप है। वाइल लूप में क्या होता है कि हमारा ये कोड जो है तब तक एग्जीक्यूट होगा, ये कोड दोनों लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद फिर कंडीशन चेक होगा। फिर हम जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये पीछा कोड एग्जीक्यूट होगा। गो टू 2 और फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ये आपका हो गया 3 एड्रेस कोड फॉर व्हाट? दिस कोड। इसके लिए हम क्या लिखे? 3 एड्रेस कोड। ठीक है, यहाँ सोल्यूशन लिखिए। सर स्टेप थर्ड में गो टू 8 होगा ना? एक मिनट। हाँ जी। वो छूट गया है, वो तो आप समझ ही रहे होंगे। गो टू यहाँ पे अगर फॉल्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सीधे हम 8 पे चले जाएंगे, तो सबको पता है। ये कोड समझ में आया? अभी ऐसे ही 2 डायमेंशनल का भी बताया जाएगा। ये 1 डायमेंशनल अरे हो गया। समझ में आया या नहीं आया बताइए? अभी 2 Yes, sir, डायमेंशनल का आया। बताएंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। ऐसे ही 2 डायमेंशनल में भी हो जाएंगे, उसमें थोड़ा सा ज्यादा चीजें होंगी। ठीक है, अच्छा एक बात और, कल मैंने EES भेजा था, LES भेजा था और एक चीज और भेजा था, अटेंडेंस भेजा था क्या? यस सर। देखे ही नहीं होंगे लोग। TES में किसी को हाँ, प्रॉब्लम? 2 लोगों का मैसेज आया था, एक ज्ञानीश जी थे और एक विपिन बहादुर।
2 लोग के मार्क्स में थोड़ा सा छूट गया था, और किसी का ऐसा तो नहीं जो लोगों ने सबमिट किया हो और उनका ट्यूटोरियल का मार्क्स ना चढ़ा हो। 6 ट्यूटोरियल तक कभी हमने चढ़ाया है, 7th नहीं चढ़ाया। 7th का आज लास्ट डेट है भेजने का, इसके बाद चढ़ाऊँ। सबका क्लियर है? पीएस एलईएस इसमें यस सर। लैब नंबर 5 तक का चढ़ा हुआ है, ठीक है? बोलिए। अटेंडेंस में किसी को प्रॉब्लम? एक लोग का प्रॉब्लम है, अर्चना नाम है ना, अर्चना सिंह, उनका एक मिसिंग अटेंडेंस, सिर्फ लास्ट वीक की अटेंडेंस है। मैंने पूरा भेज दिया है, किसी को प्रॉब्लम हो तो बता देंगे, अदरवाइज फिर बाद में कुछ नहीं हो पाएगा। अटेंडेंस भी मैंने भेज दिया है, जो भी अटेंडेंस हमने भेज दिया, ठीक है? वीडियोस तो आपको मिल ही रही होंगी, जरूरत लगेगी तो आप कर लेना। चलिए 2 डायमेंशनल अरे हम चलते हैं बताने। 1 डायमेंशनल अरे हो गया, अब 2 डायमेंशनल अरे चलते हैं। थोड़ा सा आप लोग भी अगर 2 डायमेंशनल अरे वगैरह कल पढ़ लेंगे, आज तो नहीं हो पाएगा, तो हमको थोड़ा सा बड़ा इजी रहेगा पढ़ाने में, ठीक है? 2 डायमेंशनल अरे क्या होता है? 2 डायमेंशनल अरे में 2 डायमेंशनल अरे सपोज है तो उसमें क्या होगा? सर एलिमेंट्स को रो एंड कॉलम के फॉर्म में Column। रखा जाता है। रो एंड कॉलम के फॉर्म में रखा जाता है, और साथ ही साथ जब वो स्टोर होते हैं तो किस फॉर्म में होते हैं? 2 ऑप्शन होते हैं, या तो रो के और रो बाय रो या होते हैं, column। या तो कॉलम वाइज होते हैं। रो वाइज होंगे। सपोज अगर आपका 2 डायमेंशनल अरे है, सपोज एलिमेंट है 1 2 3, सपोज 1 2 4 3 5 7 9 3 8 5 6 3 6 8 2। सपोज ये आपका क्या है? 2 डायमेंशनल अरे। क्लियर? कितने रोज है, कितने कॉलम है? चलिए इंडेक्सिंग कर लेते हैं, इंडेक्सिंग कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। 3 rows and 5 columns. जी जी, रुक जाइए, इंसर्ट। चलिए यहाँ पे इंडेक्स करते हैं तो क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 1 2। ठीक है, ये हो गए आपके इंडेक्स। इंडेक्स की वैल्यू है 0 2 4 है, ये 0 2 2। यहाँ पे अगर हमको देखा जाए कोई अरे ए है तो इसकी साइज क्या हो गई? 3 कॉमा कितना हो गया? 5 5। ये है, ये तो समझ में आया। चलिए, 2 तरीके से ये मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। सपोज पहला क्या होता है? रो मेजर ऑर्डर। रो मेजर ऑर्डर, रो मेजर में अगर होता है तो टोटल इसमें 12 रो। एक टेबल ड्रॉ करते हैं, टेबल ड्रॉ करते हैं 2 बाई सॉरी 2 रो होंगे, और कॉलम कितने हैं इसमें? कितने एलिमेंट हैं इसमें टोटल? 15 हैं क्या? 5 15, तो कॉलम आपके 2 होंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। 15 होंगे ना? हाँ, ठीक है। रो में करते हैं तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले ये रो स्टोर होगा,
देन ये रो होगा, फिर ये थर्ड रो होगा। फर्स्ट रो है तो क्या हो जाएगा वैल्यू 1 2 4 3 5, ये क्या हो गए फर्स्ट रो। सेकंड रो फिर स्टोर होना शुरू होगा तो क्या हो जाएगा 7 9 3 8 5, फिर नेक्स्ट होगा तो क्या हो जाएगा 6 3 6 8 2। देखिए ये जो है ये आपके रो नंबर 1 है, इसको चलो रेड से कर दिया। यहां से यहां तक के क्या है रो नंबर 2 है। रो नंबर 2 हमने सपोज दूसरे कलर से कर दिया, ये कलर हो गए, दूसरे कलर से हो गए। ये आपके क्या है तीसरे रो हैं, इनको सपोज